दोस्तों, जब तक आपको इन 3-4 चीज़ों की जानकारी नहीं होगी तब तक आपका रियाज सही डायरेक्शन में नहीं होगा। और अगर आपका रियाज सही डायरेक्शन में नहीं है तो निश्चित तौर पर उसका अच्छा रिजल्ट भी नहीं मिलेगा और काफ़ी लेट में भी उसका रिजल्ट मिलेगा। तो ज़रूरी होता है कि हम सही डायरेक्शन में रियाज करें। और 3-4 चीज़ें क्या हैं आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अभ्यास करने की टेक्निक बताऊंगा और जो ज़रूरी चीज़ें हैं जिनकी मैंने स्टार्टिंग में ही बात की उन सभी के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा और किस तरीके से रियाज करना है। ख़ास तौर से खरज का रियाज और अलंकारों का रियाज, आलाप का रियाज और इन सभी के अभ्यास में गमक का रियाज, खटके का रियाज, मुर्की का रियाज, इन रियाज के लिए हमें किन किन चीज़ों में सुधार करने की ज़रूरत होती है और हमें ऐसी कौन सी 2-3 चीज़ें हैं जो कि हमें जाननी चाहिए ताकि हम बेहतर तरीके से रियाज कर सकें। नमस्कार दोस्तों, रियाज माला में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप संगीत सीख रहे हैं और एक अच्छे मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं तो ये टॉपिक और ये जो वीडियो है, आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर दोस्तों जब भी आप रियाज करते हैं, अगर आप खरज का रियाज करें, अलंकार का रियाज करें, आलाप का रियाज करें, तो वो 3-4 चीज़ें क्या हैं उनके बारे में अब हम जानना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल में नए हैं और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से वीडियोस बनाता रहता हूं ताकि आपकी हेल्प हो और आपको अच्छे अच्छे कंटेंट अवेलेबल करवा पाऊँ। तो और अगर वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है और नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं खरज से स्टार्ट करता हूँ। खरज के रियाज में आपको सावधानी क्या रखनी है उसके बाद मैं बताऊंगा अलंकार के रियाज में क्या सावधानी रखनी है, फिर आलाप के रियाज के लिए हमें कैसे रियाज करना है ताकि गले में बेहतर तरीके से आलाप आए। तो इन सभी चीज़ों के लिए हम कैसे अभ्यास करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम खरज के बारे में जानते हैं, खरज का रियाज हमें कैसे करना चाहिए जिससे कि हमारे गले को जल्दी फ़ायदा मिले। तो दोस्तों, खरज का रियाज करने से पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हम खरज का रियाज कब स्टार्ट करें। अगर हम शुरुआती दिनों में खरज का रियाज कर रहे हैं तो हमें गले को जोर नहीं देना है। गला हमारा जितने लेवल तक जाना चाहिए, जैसे कि एक सुर हमने यहाँ पर रियाज किया सा और नी और धा। मेरा कहने का मतलब है कि जब हम शुरुआती दिनों में अभ्यास करेंगे खरज के रियाज के लिए तो हमें गले के ऊपर जोर नहीं देना है। गले को हमें वहीं तक ले जाना है जहाँ तक गला हमारा आसानी से जा रहा है और गले के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है। अगर मान लीजिए कि मेरा गला यहाँ तक केवल धा तक ही सुर लगा पा रहा है तो हमें धा तक ही रियाज करना है, पा में जाने की गलती नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनके ऊपर जोर पड़ता है और हमारी वोकल कॉर्ड्स खराब होने लगती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरी चीज़ें, आपको खरज का जो रियाज करना है तो कोशिश करना है कि पेट से बोलने की अभ्यास करना है। ये एक दिन में नहीं होगा, ये हम लगातार जब 3 महीने 4 महीने तक अभ्यास करते चले जाएंगे तब ये सारी चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। हमें समझ में बाद में आता है, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि धीरे धीरे हमें पेट से गाने का अभ्यास करना है। कैसे गाना है, देखिए हमने सा लगाया, एक सुर नीचे जा रहे हैं, इस तरीके से हमें खरज का ये अभ्यास करना है। दूसरी चीज़, खरज का रियाज हमें डेली करना है, इसको हमें डेली एक्सरसाइज में लाना है जिससे कि हमारा गला और हमारी जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो और कोई भी गाना हमें गाने में दिक्कत ना हो। तो ये तो हमें खरज का ध्यान रखना है। अब जो दूसरा मैंने बोला था कि हमें अलंकारों के ऊपर भी चलना है, तो अलंकार के लिए हमें कैसे अभ्यास करना है। अलंकार का अभ्यास करना है, पहले तो खरज का जो रियाज मैंने बताया, इस रियाज को कम से कम आपको, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि हमें कितनी देर रियाज करना है, तो इसका आपको अभ्यास करना है मिनिमम 30 मिनट तो मिनिमम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपसे हो सके आपको उतना करना है, कोई लिमिट नहीं है। अब देखिए दूसरा जो अलंकारों का मैंने रियाज बताया, बहुत सारे लोग अलंकार अगर बजा रहे हैं तो स्टार्टिंग में तो विलंबित लय में करते हैं, जैसे कि तो हमें जो रियाज करना है अलंकारों का वो रियाज हमें विलंबित लय में करनी है, स्पीड नहीं बढ़ानी, ऐसे भागना नहीं है। सारे गा मा पा धा नी सा नी धा प मा गा रे सा, ऐसे नहीं भागना है।
ऐसे कब भागना है उसको मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अभी जो आप अगर रियाज़ कर रहे हैं, रियाज़ का मतलब होता है कि हमारे गले को बेहतर बनाना, हमारी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करना, तो उसके लिए हमें भागने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल विलंबित लय में अभ्यास करना है। विलंबित लय में अभ्यास करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जब आप अलंकार का विलंबित लय में अभ्यास करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सुरों की समझ होती है, क्योंकि आप अगर एक सुर के ऊपर थोड़ी देर ठहरते हैं तो उसके जो सुर होते हैं वो हमारे दिमाग में चलने लगते हैं, हमारे चारों तरफ, हमारे बॉडी के चारों तरफ, हमारे दिमाग के चारों तरफ वो ऐसा लग रहा है कि हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं, तो हमें ऐसा महसूस होने लगता है। इसलिए हमें विलंबित लय में नहीं भागना, विलंबित लय में ही करना है, स्पीड नहीं बढ़ानी है। तो ये इस तरीके से रियाज़ करना है अलंकार का। मिनिमम आपको 50 से 60 टेम्पो के बीच में ही अलंकार का रियाज़ करना है। ये दो चीज़ें हुई। अब तीसरा जो मैंने आपको बताया कि आलाप के लिए कैसे रियाज़ करना है, तो आपको एक जो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि हमें विलंबित लय में ही अभ्यास करना है। अब आलाप के लिए आपको आ बोलना है, तो आ बोलना है। और करना कैसे है, सेम वही चीज़ अप्लाई करनी है जो हमने अलंकार में किया कि हमें भागना नहीं है, हमें विलंबित लय में ही अभ्यास करना है। क्योंकि विलंबित लय में अभ्यास करने से हमारे चारों तरफ एक ऐसा आवरण बनता है, सुरों का आवरण बनता है, जो कि हमारे सुर की समझ को डेवलप करता है। और हम बेसुरे कभी भी नहीं होते, हमें सुरों की समझ बहुत जल्दी हो जाती है। कोई भी हम अगर गाना लगाए तो हम एकदम सीधे सटीक सुर को हिट करेंगे। तो इस तरीके से हमें आलाप का रियाज करना है। अब सावधानी आलाप में क्या रखनी है कि हमें हर सुर को टुकड़ों में बोलने की कोशिश करना है आलाप के लिए। जैसे कि कोई भी आपने एक अलंकार ले लिया, वहाँ पर आपको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना, हर अलंकारों को। गले को झटका देना है, लेकिन चेहरे का एक्सप्रेशन नहीं बिगड़ना चाहिए। बॉडी नहीं मतलब हमारे बॉडी में कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, हरकत नहीं करनी चाहिए हमारी बॉडी, केवल हमारा गला हिलना चाहिए, केवल और केवल गला। तो अगर आपका मुंह हिलता है तो ये आपके गायक के अवगुण के श्रेणी में आता है। तो अवगुण हमें नहीं लाना है, हमें गुण लाने हैं। तो गुण क्या है इसमें? गुण है कि हमारा केवल गला हिलना चाहिए आलाप के लिए। तो ये चीज़ें आपको सावधानी रखनी है। और आलाप कैसे करना है, टुकड़ों में डिवाइड करना है। इस तरीके से करना है। जब हम ऐसा रियाज करेंगे थोड़े दिनों तक, लगभग कम से कम 2 से 3 महीने, तब हमारा गला थोड़ा सा फ्लो में आएगा। और थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने की हमें तब कोशिश करनी है। फिर थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी है। अगर आप 50-60 में आप कर रहे हैं तो 70 में जाना है, फिर 80 में जाना है। इस तरीके से हमें स्पीड बढ़ानी है। अचानक से 50 से हमें 100 नहीं ले जाना है ना। दोगुनी स्पीड अभी नहीं करनी है। फिर जब हम दोगुनी स्पीड में अगर हम परफेक्ट हो जाते हैं विलंबित के बाद, तो फिर हम अचानक से कोशिश करते हैं कि धीरे से स्पीड हम उसकी बढ़ाएं। तो इस तरीके से आपको अभ्यास करना है। इसके अलावा इसमें आप आ की जगह हा भी बोल के अभ्यास करना है। आ की जगह हा भी बोलने का अभ्यास करना है। तो दोस्तों, अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को, ये जो 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर आप इन चीज़ों को अपने रियाज में शामिल करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा इसको आपके गले के लिए। और अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं तो आप एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपका रियाज गलत है। तो इसलिए ये सुधार करना है और इन सारी चीज़ों को अपने रियाज में सम्मिलित करना, जिससे कि हम आगे निकल के आएँ और बेहतर से बेहतर हम उभर करके कलाकार बने। इसी तरीके से वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।